नमस्कार, मैं संजय कुमार। द एडिटर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पुरानी पेंशन की मांग के मामले में 15 अगस्त एक अहम दिन साबित होने वाला है। इस दिन इसके संबंध में एक घोषणा होने वाली है जो देश के करीब 77 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ये घोषणा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश और गुजरात तथा कर्नाटक के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ाने वाली है। कुछ महीने पहले संसद में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत किशन राव कराड़ ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। मतलब ये कि सरकार की कोई योजना नहीं है कि वो नई पेंशन स्कीम को खत्म करे और नई पेंशन स्कीम को लागू करे। लेकिन इस घोषणा और उसके बाद बढ़ते दबाव के चलते केंद्र सरकार को इस पर दोबारा सोचना पड़ेगा और मंत्री महोदय के बोल बदल जाएंगे। तो आइए जानते हैं पूरी बात। कहीं मत जाइएगा, यही मिलेगी अंदर खाने की बात। तो मिलते हैं कुछ सेकंड्स के बाद। तब तक चैनल को लाइक कर दीजिए और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल वाला, घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। तो बस कुछ ही सेकंड बाद। द एडिटर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात होगी पुरानी पेंशन स्कीम के लागू या न लागू होने के बारे में, जिस पर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है और इस 15 अगस्त को एक जो घोषणा होने वाली है उससे तो उस पर बेहद बड़ा दबाव बनने वाला है। खासतौर से उस घोषणा के बाद उभरने वाले जो आंदोलन हैं और चीजें हैं उससे उस पर दबाव बनेगा। तो आइए देखते हैं कि इस घोषणा से पुरानी पेंशन स्कीम के लागू होने पर क्या असर पड़ने वाला है। ऐसे जैसे केंद्र सरकार पुरानी पेंशन के मामले में अपनी उदासीनता जो है वो दर्शाती जा रही है, वैसे ही वैसे पुरानी पेंशन की मांग और ज्यादा जोर पकड़ती जा रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसके लागू होने के बाद अब कई दूसरे प्रदेश इसकी पुरजोर मांग कर रहे हैं। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश, जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, या फिर पंजाब, जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों ही साफ हैं लगभग। तो वहां के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश और कुछ और दूसरे ऐसे राज्य हैं जहां पर इसकी सुबुगाहट जारी है। यहां तक कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी इस पर नए सिरे से बात चल निकली है और चर्चाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश तो ये जो पुरानी पेंशन है इसकी मांग का एक बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है। वहां 14 लाख से ज्यादा पेंशन याफ्ता जो है कर्मचारी हैं और इन पेंशन याफ्ता कर्मचारियों की जो संख्या है वो आप बस महज 14 लाख ना समझें, ये तकरीबन 1 करोड़ वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। जब 2024 को चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण सूबा होगा और वहां के 1 करोड़ वोटर मायने रखेंगे। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन 15 अगस्त को अपने वहां पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा करने जा रहे हैं। कर चुके हैं, मतलब लागू कर देंगे 16 अगस्त से 15 अगस्त से। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के बाद ये चौथा राज्य होगा जहां पुरानी पेंशन लागू होगी। अब जानिए इसका असर कहां तक और क्या क्या होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र की मंजूरी लिए बिना पुरानी पेंशन बहाल करने का चुनावी वादा कर दिया। वो इसलिए कि लगातार प्रदर्शन हो रहे थे और दबाव बन रहा था। अब जयराम ठाकुर को इस वादे के प्रति उनको गंभीर होना पड़ेगा। उन्होंने मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह को जो है एक कमेटी बना करके अध्यक्षता जिसकी सौंपी है, अब उसकी खोज खबर लेनी पड़ेगी कमेटी कर क्या रही है और जनता को इस बात को बताना पड़ेगा कि जो उनका वादा था वो जुमला नहीं था मात्र। इधर कई कर्मचारी संगठन रांची में होने वाली इस घोषणा के बाद, यानी वो पुरानी पेंशन के लागू होने की बाद झारखंड में केंद्र पर नए सिरे से दबाव बनाने लगेंगे। वैसे भी उनका कहना है कि विपक्ष भी ओपीएस का समर्थन कर रहा है।
अब विपक्ष कितना कर रहा है, कितना खुल करके अभी तो सामने नहीं आया, लेकिन इनकी बात से लगता है कि आगे जो इनका जो कार्यक्रम है इसके विरोध प्रदर्शन करने, इसकी मांग को आगे बढ़ाने में, उसमें शायद विपक्ष भी अब हिस्सा लेगा। 2024 से पहले केंद्र सरकार ने हमारे बारे में फैसला नहीं लिया तो आम चुनाव की हम वैतरणी उसे पार नहीं होने देंगे, ये बात कर्मचारी संघ दोहराने लगे हैं। तो इस घोषणा के बाद अब केंद्र सरकार के कर्मचारी ही नहीं बल्कि अधिकांश राज्यों के कर्मचारी संघ भी साथ साथ आ जाएंगे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर वे अब और ज्यादा लामबंद होंगे, उन्हें और ताकत मिलेगी। तमाम राज्यों में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन भाजपा के लिए चिंता का सबब बन जाएंगे। नवंबर में कई विभागों के लाखों कर्मचारी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का एक तरह से उन्होंने कार्यक्रम बना रखा है पहले से ही। अगर ये सफलतापूर्वक कार्यक्रम यहाँ अपना आयोजित कर पाते हैं और उसी दौरान किसान भी जो एमएसपी के गारंटी वाली बात है उस पर वो आंदोलन करने वाले हैं, तो एक बहुत बड़ा दबाव क्रिएट होगा केंद्र सरकार के ऊपर। रामलीला मैदान में अगली साल राज्य और केंद्र दोनों के कर्मचारी संगठन जो हैं वो मिलकर के लाखों कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन के लिए हुंकार भरेंगे। इस तरह से जो ये 15 अगस्त है इस बार का, वो इन सब मामलों का, इन सब आंदोलनों का, इन सब मांगों का प्रस्थान बिंदु होगा। अगर ये बात इसी तरह से आगे बढ़ी 15 अगस्त के बाद नवंबर और उसके अगले साल तक, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाएगा, बड़ा अहम मुद्दा बन जाएगा और केंद्र सरकार के लिए ये एक बड़ी फांस होगा। इस दांव की काट के लिए भाजपा को कोई और बहुत बड़ा पत्ता खेलना होगा, ये उसकी मजबूरी होगी। केंद्र सरकार ने पुरानी व्यवस्था ओपीएस को दोबारा लागू करने से अपना पल्ला झाड़ने का साफ साफ मन बना लिया था। वो एक तरह से इसको संसद में कह भी चुकी थी, लेकिन साफ तौर पर और बड़े पैमाने पर इसको कहने से भी थोड़ा हिचक रही थी, एक तरह से वाटर टेस्टिंग कर रही थी। तो अब ऐसा लगता है कि ओपीएस को लागू करने के बारे में वो कई बार सोचेगी। देखा ना कि 15 अगस्त की घोषणा के बाद कर्मचारी संगठनों का जो रुख बनेगा उसे देखकर केंद्र सरकार को भान हो जाएगा कि अब 2024 में बहुत बड़ा टंटा फंसेगा अगर हमने सिरे से नकार दिया ओल्ड पेंशन स्कीम को। तो इसलिए वो उससे पहले कोई सकारात्मक हल ढूंढने, निकालने और लागू करने के बारे में जरूर बहुत गंभीरता के साथ सोचेगी। तो बस इंतजार कीजिए, अब तो 3 हफ्ते भी नहीं रह गए हैं 15 अगस्त के आने में और इस घोषणा में। तो फिर द एडिटर के इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे जल्द ही अगले एपिसोड में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक संजय श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत और स्वीकारिए नमस्कार, धन्यवाद।